दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के 42% बिलियनियर मारवाड़ी हैं और 50% भारतीय स्टार्टअप में कम से कम एक मारवाड़ी को फाउंडर जरूर होता है। और टॉप मीडिया जैसे टाइम मीडिया, एक्सप्रेस ग्रुप, दैनिक जागरण और भास्कर, राजस्थान पत्रिका और जी एंटरटेनमेंट, ये सभी मारवाड़ी के ही हैं। यहाँ तक कि जाने माने फेमस स्टार्टअप फ्लिपकार्ट, मंत्रा, लेंसकार्ट, ये सभी आज मारवाड़ी ही चला रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओला कैब, शॉप क्लूज, नापतोल, ओयोरूम, जोमेटो, इन सभी की कमान भी आज मारवाड़ी कमेटी के लोगों के पास ही है। और इसलिए कहते हैं कि जहाँ ना पहुंची घोड़ागाड़ी वहाँ पर पहुंची रेलगाड़ी, और जहाँ ना पहुंची रेलगाड़ी वहाँ पर पहुंचे मारवाड़ी। दोस्तों, एक मारवाड़ी को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे पैसे कमाने के सीक्रेट काफ़ी अच्छी तरह से पता होते हैं। जहाँ इंडिया में 95% लोग बिजनेस छोड़कर जॉब करते हैं, वहीं मारवाड़ी जॉब को छोड़कर बिजनेस करते हैं और फिर देखते ही देखते अपने उस बिजनेस को आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का सपना हर एक बिजनेसमैन देखता है। आप भले ही मारवाड़ी हो या ना हो, पर देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए और बिजनेस को लेकर अपने अंदर के डर को मिटाने के लिए हर किसी के अंदर थोड़ा सा मारवाड़ीपन होना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से सीक्रेट और बिजनेस रूल्स हैं जिसे फॉलो करके मारवाड़ी लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि आपको मारवाड़ियों के उन सीक्रेट के बारे में बताया जाए जिससे दुनिया अब तक अनजान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट नंबर 1 है लो मार्जिन हाई नंबर ऑफ कस्टमर्स। दोस्तों, जहां साधारण दुकानदार अपने कस्टमर से ज्यादा मार्जिन हासिल करने में लगा रहता है, वहीं एक मारवाड़ी हमेशा यही सोच सकता है कि मैं उतना ही मार्जिन लूं जिससे कि कस्टमर हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे। मतलब साफ है कि एक मारवाड़ी हमेशा लॉन्ग बिजनेस प्लान करता है। लो मार्जिन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो पुराने कस्टमर को अपने साथ जुड़े रखता है, साथ ही में उनकी इस स्ट्रेटेजी से न्यू कस्टमर उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। वैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की स्टोरी आप सबने सुनी होगी, जो हर दिन आदमी को एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन जब उस आदमी का लालच बढ़ गया तो उसने मुर्गी के पेट को चीर दिया, जिससे उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। साधारण दुकानदार भी यही गलती करते हैं, जबकि एक मारवाड़ी कभी भी ऐसा नहीं करता है। वो मुर्गी को रोज दाना खिलाएगा और रोज उससे एक अंडा लेगा। कहने का मतलब है कि मारवाड़ी एक ही बार में ज्यादा मार्जिन लेकर कस्टमर को भगाने की जगह उनसे लो मार्जिन लेकर लंबे समय तक उनको अपने साथ जोड़े रखता है। एक मारवाड़ी जब कोई बिजनेस करता है तो वो पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट व अपने सर्विस पहुंचाने पर लगा देता है। मारवाड़ी को लेकर एक कहावत काफी ज्यादा फेमस है, स्पीक स्वीटली, वेट विद योर हार्ट एंड टेक इट। अब ये सुनने में भले ही ऊट पटांग लग रही हो, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी आपको बिजनेस का एक सीक्रेट समझा जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है वो सीक्रेट। एक मोहल्ले में 2 शॉप्स थे, जिनमें से एक शॉप मारवाड़ी की थी और दूसरी किसी और व्यक्ति की थी। दोनों की दुकान में एक ही जैसे प्रोडक्ट थे और दोनों का रेट भी सेम था, पर इसके बाद भी मारवाड़ी की दुकान पर ज्यादा भीड़ लगती थी और जो दूसरा व्यक्ति था उसकी दुकान पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती थी। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई। कुछ होशियार लोगों ने सोचा क्यों ना एक सर्वे किया जाए कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। जब प्रोडक्ट भी सेम है, रेट भी सेम है, तो फिर कस्टमर मारवाड़ी की दुकान पर ही क्यों जा रहे हैं। 4-5 लोगों ने मिलकर सर्वे किया। उन्होंने लगातार कुछ महीनों तक मारवाड़ी दुकान पर नजर रखी और जब उन्हें मारवाड़ी का सीक्रेट पता चला तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था और आपके लिए एक अच्छा लेसन होगा। एक्चुअली होता ये था कि जब कोई कस्टमर उस दूसरे दुकानदार के पास सामान लेने जाता था, एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कस्टमर उस दूसरे दुकानदार के पास 1 किलो चावल लेने जाता है, तो दुकानदार अपने झोले में से ढेर सारा चावल पैकेट में भरता और उसे तराजू पर रख देता है। अब कस्टमर को तो 1 किलो चावल चाहिए, इसलिए जो एक्स्ट्रा चावल होता है वो दुकानदार उसे निकालने लगता है। पहले वो थोड़ा चावल निकालता है और फिर और चावल निकालता है। इस तरह से वो दुकानदार 3 से 4 बार कस्टमर के पैकेटों से चावल निकालता है, जिससे उसकी दुकान पर आने वाले कस्टमर को ऐसा लगने लगता है कि ये तो मेरे पैकेट में से सिर्फ चावल निकालता है। लेकिन तेज बुद्धि मारवाड़ी ऐसा नहीं करता। वो जानबूझकर पैकेट में सिर्फ 700 से 800 ग्राम चावल भरकर लाता है और उसे तराई पर रख देता है और फिर उसमें चावल डालता ही रहता है। ऐसा वो 3 से 4 बार करता है। अब यह कस्टमर को ऐसा लगने लगता है कि मारवाड़ी भाई तो बहुत दयालु हैं, ये तो हमें ज़्यादा चावल दे रहे हैं। और यही वजह थी कि मारवाड़ी की दुकान पर कस्टमर की भीड़ लगी रही थी। और कुछ मारवाड़ी तो इससे ज़्यादा भी चालाक होते हैं। वो 1 किलो चावल तोलने के बाद उसमें 1 मुट्ठी चावल ज़्यादा डाल देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने कस्टमर का दिल जीत सकें, क्योंकि मारवाड़ी को पता है कि 1 मुट्ठी चावल से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर कस्टमर उनके साथ बना रहा है तो वे हमेशा उससे प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। सीक्रेट नंबर 2 है मारवाड़ी ऑलवेज बिलीव इन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, अक्सर मारवाड़ियों को लेकर हमें एक बात सुनाई पड़ती है कि मारवाड़ी बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार मारवाड़ी के घर की शादी में जाइए, इतनी स्टाइलिश शादी शायद ही आप कहीं देख पाओगे। आप मारवाड़ी के घर के खाने को देखिए, हर दिन उनके घर ऐसे ऐसे पकवान बनते हैं कि मानो किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा हो। आप मारवाड़ियों के हाथों की उंगली पर नजर दौड़ाओ, सोने की रिंग से भरी नजर आएंगी। उनके गले पर नजर डालिए, सोने की चेन लटक रही होगी। भाई खींचनी नहीं है, देखनी है। यानी कि आज से आप मारवाड़ियों को कंजूस समझने की गलती मत करना। असल में मारवाड़ी हमेशा ऑप्टिमाइजेशन बिलीव करता है। अगर आप किसी मारवाड़ी की शॉप पर जाएंगे तो वो आपको चाय जरूर पिलाएगा ताकि कस्टमर के साथ उसका अच्छा बॉन्ड बना रहे।
वो चाय आपको कभी भी 5 स्टार होटल नहीं पिलाएगा, वो आपको अपनी गली नुक्कड़ पर मौजूद किसी छोटे स्टॉल की चाय पिलाएगा जहाँ चाय बहुत अच्छी बनती हो। मारवाड़ी अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। वो कभी भी अपने पैसों को ऐसी जगह खर्च नहीं करते जहाँ पर मिलने वाला रिटर्न खर्चे से कम हो। मारवाड़ी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी मोनेटाइजेशन और एक्सपेक्टेशन जुड़ी रहती हैं। यानी वो अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो उससे अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं या नहीं, वो सोच कर ही वो उसमें पैसा लगाएंगे। जैसे गाड़ी खरीदेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, घर लेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, सोने की रिंग फ्यूचर में उन्हें क्या इंटरेस्ट देगी। कहने का मतलब है कि एक मारवाड़ी हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि कहाँ पर पैसा लगाने से उनको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा और कहाँ पर नुकसान। सीक्रेट नंबर 3 है स्टाफ इन फैमिली। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ ज़्यादातर शॉप्स के ओनर अपने स्टाफ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। वे ना तो उन्हें टाइम पे सैलरी देते हैं और ना ही जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे में उनका स्टाफ हमेशा उनके खिलाफ रहता है और वे मजबूरी में उनके काम तो करते हैं लेकिन साथ ही पीठ पीछे कस्टमर को भड़काने का काम भी करते हैं, जिसका इम्पैक्ट समय के साथ साथ दुकान पर पड़ने लगता है। अगर एक मारवाड़ी की बात करें तो वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका जीवन का बहुत बड़ा समय उनको अपने बिजनेस में निकालना है, अपने स्टाफ के साथ निकालना है। इसलिए वो मानते हैं कि खुद भी खुश रहिए और अपने स्टाफ को भी खुश रखिए। मारवाड़ी अपने बिजनेस में हमेशा अपने एम्प्लॉय को, अपने साथियों को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। मारवाड़ी टाइम पर उन्हें सैलरी तो देते ही हैं, साथ में दिवाली जैसे फेस्टिवल पर बोनस भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करते हैं। इसलिए अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि मारवाड़ी की शॉप में काम करने वाले लोग कभी भी अपने मालिक के बारे में बुरा भला सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वो अपनी मालिक की शॉप को अपनी शॉप समझकर उसमें अपना 100% देते हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि उनके मालिक की शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ। सीक्रेट नंबर 4 है रिस्क टेकर्स। दोस्तों, आज देश में आपको जितने बड़े बिजनेसमैन दिख रहे हैं उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत जीरो से किया था और आज वो खुद को हीरो साबित कर चुके हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया है उनकी रिस्क टेकिंग हैबिट की वजह से। उन लोगों को ये पता था कि यदि वो रिस्क नहीं लेंगे तो वे अपने बिजनेस को कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। एज ए एग्जाम्पल आप ग्लोबल स्टील टाइकून लक्ष्मी नारायण मित्तल को देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मित्तल जी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है। इन्होंने जब स्टील इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया था उस समय इंडस्ट्री बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि स्टील के बिजनेस में रॉ मटेरियल की प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। ऐसे में ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन मित्तल जी ने रिस्क लिया क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था और उन्हें पता था कि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो वे कभी भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसका सपना वो देख रहे थे। दोस्तों, 1997 का दौर था जब मित्तल जी ने इंडोनेशिया में अपना पहला स्टील मिल खोला था, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में लॉस में चल रही कंपनीज को खरीद लिया और फिर देखते ही देखते उन्होंने अपने दम पर स्टील का एक एम्पायर खड़ा कर दिया और आज मित्तल जी दुनिया भर में स्टील किंग के नाम से फेमस हैं। पर दोस्तों, यहाँ आपको एक और बात समझने की जरूरत है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी अपना पैसा डाल दो। रिस्क लीजिए पर अवसर को देख कर लीजिए। मित्तल जी ने उस समय अपना पैसा स्टील मार्केट में लगाया था जब इंडिया के ज़्यादातर लोग डोमेस्टिक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे थे। साथ ही उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर मौजूद नहीं था। इस अवसर को मित्तल जी ने समझा और आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ हैं। दोस्तों, अगर आप सक्सेस के चांस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो रिस्क लेने से पहले आप उसके रियलिटी के बारे में सोच लीजिए, यानी कि आप उसके बैकअप का प्लान भी अपने पास रखिए ताकि अगर आप सफल नहीं हुए तो आपके पास दूसरा प्लान तैयार रहे। तो दोस्तों, यही थे वो बिजनेस सीक्रेट या फिर आप कह सकते हैं कि मारवाड़ी इन रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना एंड भविष्य में करोड़पति बनने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो जरूर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।